मिस्री बताते हैं कि पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने हमारे देश के डीजीएमओ को 3:35 पर कॉल किया था। इस कॉल पर दोनों साइड सहमति जताते हैं कि शाम के 5 बजे से लैंड, एयर, सी हर जगह से फायरिंग और मिलिट्री एक्शन को रोक दिया जाएगा और एक सीज फायर हो जाएगा। लेकिन पब्लिक को इसके बारे में सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू पता चलता है। ट्रंप कहते हैं कि रात भर टॉक्स चली जिन्हें अमेरिका ने मीडिएट किया और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान फुल एंड इमीडिएट सीज फायर के लिए तैयार हो गए। लेकिन इसके कुछ ही घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशंस करने शुरू कर दी। पाकिस्तानी हारे तो पलट के एक बार फिर आता है। यहां पर एग्जैक्टली क्या हुआ इस चीज पर रिपोर्ट्स अभी क्लियर नहीं है, लेकिन एक चीज क्लियर जरूर है, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। सालों से जिस पाकिस्तानी सियासत ने अपनी जमीन पर आतंकवाद को सपोर्ट किया है, स्पॉन्सर किया है, उसकी हरकतें अचानक से बंद हो जाएं, क्या ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है? इसी मामले को ही देख लीजिए। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेवारी ली थी पाकिस्तान के टेरर ग्रुप टीआरएफ ने। यह आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक शैडो ग्रुप है। इसके रिस्पांस में इंडिया ने लॉन्च किया था ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान में 9 अलग-अलग टेररिस्ट साइट्स पर अटैक किया। प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया कि इन टारगेट्स को क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर चुना गया था ताकि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज ना हो और सिविलियन लाइव्स का कोई लॉस ना हो। 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives. लेकिन इसके जवाब में पाकिस्तान ने जो किया उससे फिर एक बार साबित हो जाता है कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की मिलिट्री आतंकवाद को सपोर्ट करती है। And after India's precision strikes on terror camps in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir, Islamabad retaliated by shelling civilian villages along the line of control. पाकिस्तान स्टेट इज अ स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उन्होंने सभी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स को इग्नोर करते हुए सिविलियंस पर एक बहुत ही कायराना हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक्ड फायरिंग देखने को मिली एलओसी पर। इतना ही नहीं, उन्होंने मोर्टार्स और शेल्स से बमबारी भी करी इंडियन सिविलियन घरों पर। बॉर्डर के पास मौजूद पूंछ का शहर, वहां पर कम से कम 16 लोग मारे गए। टोटल में 59 लोग इंजर्ड हुए। वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए अगर नहीं किए हैं तो। आपके लाइक सब्सक्राइब करने से मेरा चैनल ग्रो होगा। आपके सपोर्ट से ही चैनल ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है सीज फायर वॉल्यूशन किया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने सीज फायर जो अभी ऑपरेशन सिंदूर वो और दूसरा आतंकवादी अटैक हुआ था, वो जो अभी थोड़ा तानातानी था पाकिस्तान भारत के बीच, उसमें सीज फायर हुआ। मतलब जो भी है, ना इधर से गोली बंदूक चलेगा ना उधर से चलेगा, इस तरह करके। लेकिन पाकिस्तान ने फिर तोड़ा भरोसा। भारत की जवाबी कार्रवाई होगी। आतंकवादी का सच। भारत यही चाहता है कि अपने हम देश में जो मासूम को सीमा पार करके, एलओसी पार करके चुपके से आके और हमारे ही देश के कुछ मुट्ठी भर जो गद्दार उसमें मिले हैं, वो उनके साथ मिलके मीटिंग करके जगह की रेकी करके मासूम को कत्ल करते हैं, उसको मारते हैं। तो उनको रोका जाए और शांति से पाकिस्तान भी रहे, भारत भी रहे, अमन चैन से वहां का भी नागरिक रहे और भारत का भी नागरिक रहे, सुख शांति से रहे, किसी मासूम का खून नहीं बहे, सब आदमी शांति में रहे, अपने अपने सीमाओं का रक्षा करे, अपने अपने जगह में सही से रहे। तो वही चाहता है। लेकिन वो सुकून जो है पाकिस्तान को रास नहीं आता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर समझौता का एक उम्मीद थी, एक शांति की कोशिश थी, लेकिन भारत की ओर से। लेकिन हाल में ही आतंकी घटना से इस उम्मीद पर पानी फिर गया। क्या पाकिस्तान एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया, भारत के पीठ में छुरा घोंपा? तो आइए जानते हैं सच सबूत के साथ। सीज फायर समझौता क्या था?
LOC पर और आतंकवादी घटना के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, जो इतने का जो हत्या किया गया पहलगांव में मासूम का, टूरिस्ट का, तो उसके लिए जो ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार ने चलाया, उसमें भी आतंकवादी के जो ठिकानों पर हमला करने के बाद सीज फायर हुआ कि आतंक आप मत भेजिए, जो आतंकवादी है उसको आप रोकिए, उसको आप पनाहगार मत बनाइए अपना कंट्री। तो इसका मकसद रहता है सीमा शांति बनाए रखने और आम नागरिक का सुरक्षा करना होता है। लेकिन हालिया जो घटना हुआ उसमें जो है सीज फायर का उल्लंघन किया गया। शुरुआती जांच सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार आतंकियों को पाकिस्तान का समर्थन मिलता है। आतंकी को सीमा पार में घुसपैठ कराने में पाकिस्तान के सेना का भी बहुत योगदान होता है। कुछ रिपोर्ट में सामने आया कि पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ के लिए कवर फायरिंग भी की है। तो भारत की प्रतिक्रिया है कि ऑपरेशन सिंदूर तो उसका है ही कि जितना भी वहां पर आतंकी ठिकाने हैं सब पर फायर करके सबको नष्ट करना है, जिसमें कि वहां के मासूम छोटे बच्चों को सबको तैयार किया जाता है आतंकी घटना के लिए। कोई भी जानबूझ के आतंकवादी नहीं बनता है, उसको बरगला के उसको बना के। तो कुछ इस तरह के जो सरगना है जो आतंकवादी का फैक्ट्री माना जाता है, तो उस तरह वो लोग का पूरा काबू कब्जा है पाकिस्तान पे, जिसका सेना भी सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरह करके भारत में घुसा के और इस तरह का घटना का अंजाम देना, पहलगांव टाइप का, पुलवामा टाइप का, उरी टाइप का, बहुत तरह का घटना जो है, मासूम को मारना, ये कहाँ की बहादुरी है। किसी धर्म में नहीं सिखाता है कि मासूम को, जो आपका कुछ नहीं बिगाड़े, उसको मार दो। तो भारतीय सेना ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम किया, उसके अड्डों को तबाह किया, कड़ा संदेश भेजा कि हर वायलेशन का जवाब मिलेगा। NSA, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय का इमरजेंसी मीटिंग हुआ। सीज फायर, क्या पाकिस्तान की नीयत अब भी भरोसा किया जा सकता है? भारत की अगली रणनीति क्या होगा? जनता की राय, सोशल मीडिया का रिएक्शन, सोशल मीडिया का गुस्सा फूटा है पाकिस्तान पे, चाहे किसी धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी एक मुट्ठी है हमारे देश के। कई रक्षा विशेषज्ञों ने कहा कि अब समय है भारत को पाकिस्तान का जवाब देने का, पाकिस्तान को। और जब तक वो आतंकवादी घटना पर लगाम नहीं डालता है, ऊपर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वही वाला हाल हो गया। एक तो आतंकवादी घटना करवाता है, दूसरा बात है कि वो सीज फायर उल्लंघन करता है। तो भारत की तरफ से कड़ा संदेश जाना चाहिए। आतंकवादी घटना सिर्फ भारत को नहीं, पूरा दुनिया के लिए नासूर है। इस नासूर को पूरा दुनिया के सब देश को कंडेम करना चाहिए और सबको इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए, जिससे कि पाकिस्तान दोबारा ऐसा करने का हिमाकत नहीं करे, किसी के साथ भी नहीं तो इसका मनोबल बढ़ते जाएगा। चाहे अब ट्विन टावर देखिए अमेरिका में, उसका भी तार पाकिस्तान से मिला। तो कहने का मतलब पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है और उसका जो आतंकवादी वो भी सगा नहीं है। तो इस तरह का घटना बार बार होते रहेगा, इसलिए लगाम देने का जरूरत है। जो उसको पनाह देता है, जो उसको ऊपर उठाता है और ये घटना करने के लिए जो उसको मदद करता है, सब पे लगाम लगाने की जरूरत है। ऑल ओवर वर्ल्ड की सभी कंट्री, नहीं तो जो ये नासूर है कहीं भी फूट सकता है। तब तक दोस्तों इतना ही, फिर मिलती हूं अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे चैनल को ग्रो होने में हेल्प करें।